कॉकरोच जनता पार्टी का संसद तक मार्च है और ऐसे में आज के दिन जो भीड़ है, जो हालात हैं और तमाम युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे आपको दूर तक फिलहाल यहाँ पर लोग नजर आएंगे और शायद यही वजह है कि इस समय जो आह्वान किया गया था, जो कहा गया था कि किस तरीके से यहाँ पर युवा पहुंचे और संसद तक मार्च करने की जो सोच थी सीजेपी की, उसको देखते हुए अगर कहा जाए तो जंतर मंतर और उसके आसपास का जितना इलाका है वहां पर केवल आपको भीड़ नजर आएगी। कहा यह जा सकता है कि करीब करीब 8 से 10 हजार आदमी यहां पर फिलहाल मौजूद है। इस समय जो ब्लॉक किया गया रास्ता है वो आप समझिए जंतर मंतर से संसद मार्ग तक जाने वाला रास्ता बिल्कुल तरीके से छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ से आते हैं यानी संसद मार्ग से आप जंतर मंतर आते हैं तो वो रास्ता भी बिल्कुल बंद है, यानी हर तरह से जंतर मंतर को फिलहाल बंद किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ केवल यहाँ पर छात्रों की भीड़ नजर आएगी, स्टूडेंट्स नजर आएंगे, युवा नजर आएंगे। डिमांड सोच जो है वो ये कि कहीं ना कहीं अपनी बात को लोग रखते नजर आए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के को लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। उस दिन कहा भी गया था कि संविधान लेकर लोग आए, अपनी बात को रखते हुए नजर आए। आज आप लोग पहुंचे, हजारों की संख्या पे लोग नजर आ रहे हैं, कई जगह तो रास्ते भी बंद है, भीड़ इतनी ज्यादा है। देखिए, संविधान हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी बात कह सकें, पर डेमोक्रेसी में जैसे होता है कि जनता को बोलने का हक मिलता है, अपनी मांग रखने का हक मिलता है। पूर्व में भी इंदिरा जी के समय पे भी आंदोलन हुए थे, मनमोहन सिंह सरकार में भी आंदोलन हुए थे, पर इस तरीके से एक मांग थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि आपको ही पता है नीट एग्जाम में लाखों रुपए पेरेंट्स लगाते हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री की बनती है। अगर डिपार्टमेंट में कुछ गलत हुआ है, एथिकल तौर पे वो रिजाइन दे सकते हैं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होगी, सच सामने आएगा, पूरे तरीके से सोल्व, देन दे कैन रीजॉइन, अगर उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट इन्होंने अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझी। एंड आई एम शॉक्ड जिन लोगों ने एनडीए गवर्नमेंट को समर्थन दिया था अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, उन्होंने अपने एथिक रखे थे कि हमारी ये मांगे होंगी। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर पानी नहीं खून है, आपके अंदर पत्थर नहीं दिल है, आपके अंदर सत्ता का लालच नहीं देश के प्रति प्रेम है, तो आप बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए, एनडीए सरकार से समर्थन वापस लीजिए और ये कोलैबोरेशन खत्म होगा। प्रधानमंत्री जी का जो 5 साल का कार्यकाल है ये भी पूरा नहीं होगा और जनता को न्याय मिलेगा। अच्छा, ये कहा था अभिजीत दीपे ने कि भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहना चाहिए और भीड़ भी आ रही है। अभी मैं देख रहा था थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ, क्या वजह थी वहां पर उस समय? जब लाठीचार्ज हुआ मैं उस जगह पे नहीं था, मैं तो एक्चुअली जी मैं भी वहाँ पे नहीं था। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं तो अभी आ रहा हूँ, लेकिन ये सरकार को देखिए, अभी हम आ रहे हैं, मेट्रो को क्लोज कर दिया गया, राजीव चौक और राजीव चौक के साथ साथ पटेल चौक, जनपद, अभी मैं आ रहा था सीएस में भी हमको रोक दिया। चल के आए यहाँ सर मैं लगभग अभी 1.5-2 किलोमीटर के अराउंड चल के आ रहा हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतना पहले एक्टिव रहता है तो सर आज हमारा पेपर लीक नहीं होता। और जो 22 छात्रों ने जो आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उसकी जिम्मेदारी आज सरकार नहीं ले रही। आज वो बच्चे भी हमारे साथ होते हैं। एंड लेट मी कंप्लीट, जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन को लगाया गया, ये देश के बच्चे हैं, हाथों में संविधान है और तिरंगा है, ये देशभक्त हैं। और दूसरी तरफ जो बल को पुलिस को भेज रहे हैं यहाँ पे, जो चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट खराब हो, वो एक प्राइवेट लिमिटेड के गुलाम हैं। तो इसलिए जो लाठीचार्ज हुआ सुनने में, मैंने आपकी बात रख ली। अब मैं जरा हाँ और शायद यही वजह है कि लेकिन इतने हजारों छात्र यहाँ एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, शायद ये समझाने के काफी है कि जो मुहिम चलाई गई थी, जो सोच थी, उसको कहीं ना कहीं छात्र, अब देखिए स्टूडेंट्स भी आए कुछ यहाँ पर। कौन से स्कूल से आए आप? हम कुछ छात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैम, हजारों की संख्या में भीड़ है, आप चलते हुए कहाँ से आई हैं आप? I've come from South Delhi. और आप पैदल कहाँ से आ रही हैं इस समय? अशोका रोड। अच्छा, कितना चली है? लगभग 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर। भीड़ देख रही हैं आपके पीछे लगातार आ रही है, भीड़ आपके आगे जा रही है, इतनी भीड़, इतनी ज्यादा। क्या आपको लगता है आंदोलन उसका एक आगे पता चलेगा निश्चित तौर पे, लेकिन शायद यही वजह कि जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं वो अपनी के हिसाब से यहाँ पर जुड़े। सीधे तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समर्थन था। सर कहाँ से आए हैं आप? हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। अच्छा, इलाहाबाद से। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा। तो वहाँ से आपके साथ कितने छात्र हैं? हजारों की संख्या में छात्र आए हैं। आज पूरी ट्रेन भर कर आई है
और ट्रेनों में हजारों की संख्या में छात्र आए हैं और सारे छात्रों की बस एक मांग है कि जो देश में जो मौजूदा सरकार है, जिस सरकार ने तानाशाही की पराकाष्ठा पार कर दी, जो पेपरों को 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख में बेच रही है, आखिर उस पर लगाम कब लगे? जो सपने को बेचा जा रहा है। आपके यहाँ हमेशा जो है वो बुनियादी मुद्दे उठाने की स्थिति रहती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जितना मैं समझता हूँ, और वहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे आंदोलन भी चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप इस आंदोलन में, क्योंकि इतनी हजारों की भीड़, और अगर आप पीछे देखेंगे तो लगातार लोग आ ही रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, संसद जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं दबाव बनाने की रणनीति पर काम करता हुआ नजर आएगा, और इसका भविष्य आप कैसे देखें? देखिए, दबाव बनाने की रणनीति पर नहीं, ये प्रदर्शन इस सरकार को हिला कर रख देगा। ये देश के नौजवानों की आवाज है, वो नौजवान जिनके सपने को इस सरकार ने 10 साल की सरकार बीत गई, ये तीसरी सरकार है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार चकनाचूर कर दिया। हमको शिक्षा दिया नहीं, हमें रोजगार दिया नहीं, और इस दुखद क्या हो सकता है कि जितने भी हिंदुस्तान के पुराने यूनिवर्सिटीज हैं उनको बंद होने का कार्य पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीटें घटा दी गई, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दी गई। एक यूनिवर्सिटी थी रामपुर में, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी, उसको सरकार जमींदोज करने जा रही है। जिस देश में शिक्षण व्यवस्थाओं को जमींदोज किया जाएगा, उस देश के हालात क्या होंगे? मैं आपसे पूछूं, अगर कभी इससे पहले दिल्ली आना हुआ इस प्रकार के प्रदर्शन में? हम लोग लंबे समय से छात्र राजनीति में जुड़े हैं, जितने भी छात्र के प्रोटेस्ट होते हैं हम लोग उनमें बढ़ चढ़ लास्ट टाइम आप कब आए थे? हम लोग अभी लास्ट टाइम जो है हम लोग अभी जो छात्र का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में हम लोग आए थे। अन्य आंदोलन में कभी आना हुआ है? नहीं, तब हम लोग विद्यार्थी जीवन में जी। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के आंदोलन कहीं ना कहीं एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तो हमेशा सत्ता का परिवर्तन होता है। आप भी इलाहाबाद से ही सर? जी नहीं, मैं लखनऊ से हूँ। जी। ये बता रहे हैं पूरी ट्रेन भर के? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे नौजवान पूरी ट्रेन भर के हम लोग आए हुए हैं। जी। और इतनी भीड़ जो है वो अलग इशारा कर रही है, कुछ लग रहा है? इशारा नहीं, ये नरेंद्र और धर्मेंद्र की जो जोड़ी है, इन्होंने देश के नौजवानों को रोड पे ला दिया, और ये परिवर्तन अब होके रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए जरा, हर तरफ आपको छात्र नजर आएंगे, दूर दराज से यहाँ पर लोग आए हैं, कोई इलाहाबाद से आया है, कोई यूपी से के अलावा बिहार से भी यहाँ पर तमाम छात्र हैं। इसके अलावा अलग अलग छात्र यहाँ पर अपनी बात को रखते नजर आ रहे हैं। डिमांड, सोच, परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ आने वाला छात्र इस बात को जानता है कि उनसे कहा गया कि 20 तारीख को पैदल मार्च करना है, और पैदल मार्च शांतिपूर्ण रहेगा, ये भी कहा गया था। लेकिन कुछ ही देर पहले यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, क्योंकि वजह यह है कि इस इलाके को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होना निश्चित तौर पे परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली पुलिस ने पहले से एडवाइजरी जारी की है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा लोग ना पहुंचे, और ये भी कहा गया है कि जंतर मंतर से आगे मूव करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि संसद तक मार्च करने के लिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए। सुल्तानपुर से। क्या करती हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th स्टैंडर्ड की, कॉमर्स स्टूडेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, ये प्रदर्शन हर तरफ आप देखेंगे तो आपको केवल भीड़ नजर आएगी। कभी आपने सोचा था कि इस प्रकार के प्रदर्शन में छात्र इस तरीके से एक्टिव होंगे और एक आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, बट एक ये है ना कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ये अच्छी तरीके से हमारे एजुकेशन को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। इवन कि अगर हम देखें भी तो जिन्होंने अभी तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नीट के स्टूडेंट्स और जो टेट के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इतने सारे प्रिपरेशन की अच्छी तरीके से, बट फिर एग्जाम्स लीक हो गया, तो मतलब उनको बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा नहीं, इस वजह से कि उनको भी ये लगा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। अच्छा, आज रास्ते सारे बंद हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो कितना किलोमीटर यहाँ पर पैदल चल के आए? कहाँ से आए? आप लास्ट कहाँ उतरी थी? हमें उतरना तो यहाँ पे था, हमें क्या जनपथ उतरना था, लेकिन इन्होंने मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक, राजीव चौक, जनपथ, जो भी नियर बाय स्टेशन है सब बंद कर रखे हैं। क्यों? जनता वापस लौट जाए, जनता को यहाँ तक आने का मौका ना मिले। आगे इतने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जनता को डाइवर्ट कर रहे हैं कि जनता यहाँ तक आ ना पाए, जनता को किसी और साइड भेज रहे कि उधर से जाइए, उधर से जाइए। और जो यहाँ पे आने के लिए अभी हम लोग आ पाए हैं ना, बस एक की वजह से कि एक लड़ा है, उसके पीछे सारे लड़ पाए हैं। वहाँ पे पुलिस वालों ने इतना गुंडागर्दी की तरह हमें भेजा है कि यहाँ पे नहीं जाना, इस साइड नहीं जाना। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर आए हुए? अभी हम लोग आए हैं, लाठीचार्ज भी पौना घंटा, अभी लाठीचार्ज भी हुआ थोड़ी देर पहले आगे की तरफ। वहाँ पर अंदर छात्रों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही, उन्होंने कहा जहाँ हैं आप लोग वहीं पे रहिए। ऐसा क्यों है? क्यों ये जो पुलिस वाले जो लाठीचार्ज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कहीं से ऑर्डर मिला है?
क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हमें अपने देश में कुछ प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है? क्या भारत अब भी आजाद नहीं हुआ? अभी भी गुलाम है? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आतंकवादी थोड़ी है, स्टूडेंट हैं, हम अपनी बात नहीं कर सकते क्या? कहाँ से आए हैं आप? मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और ये अलीगढ़ से आप आए हैं? हरियाणा से आया है। अच्छा, तो आप यहाँ पहुंचे, पहले से आपको नॉलेज थी कि इतनी भीड़ आज मिलेगी? उम्मीद थी कि आज हाँ, सोनम वांगचुक जी ने हमसे मतलब अपने सोशल मीडिया के द्वारा आह्वान किया था आने के लिए और उनके समर्थन में हम लोग आए हैं। वो वाकई जेन्युइन बात रख रहे हैं अपनी और स्टूडेंट के लिए। कुछ और भी हैं महिला छात्र हैं यहाँ पर। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं आई हूँ कालकाजी से। अच्छा, मुझे आप जरा बताइए कि हर तरफ भीड़ नजर आ रही है यहाँ पर, इधर देखिए उधर देखिए। हम रास्ते में आ रहे थे, आपने देखा होगा। कहाँ उतरी आप, कहाँ पर? मैं पटेल चौक पे बेसिकली मुझे उतरना था, बट वहाँ का जो मेट्रो स्टेशन था वो वहाँ का फ्रीज कर दिया, वहाँ से गेट ओपन नहीं किया। देन उसके बाद फिर हम लोग सेंट्रल सेक्रेटरी उतरे, वहाँ से हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करके यहाँ आना पड़ा। पार्लियामेंट में वहाँ पे एंट्री नहीं थी, वहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे थे जाना। देन उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करके आए। उसके बाद भी यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स लगे पड़े अपनी चीजों में, बट यहाँ पे किसी चीज को लेके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसके लिए कर रही है, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए क्या कर रही है? अच्छा, आगे जा पाई आप, आगे की तरफ जाना, क्योंकि ब्लॉक किया हुआ है? नहीं, डेफिनेटली ब्लॉक किया हुआ, बट अभी हम लोगों ने एंट्री करी है यहाँ पे, तो अभी हम लोग का है प्रोसेस कि हम लोग आगे जाएं, आगे चीजों को कवर करें, एक्चुअली है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि ऑलमोस्ट सुना गया है कि यहाँ पे जो बीजेपी के जो और भी बंदे हैं वो आने वाले यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे। मतलब बहुत सी सारी चीजें हैं, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स फैलाने की कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मुंबई शिक्षक लोकशाही अघाड़ी TPF जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आप आए हैं, मुंबई से आए हैं आप? बिल्कुल सर, हम पूरे महाराष्ट्र से टीचर लोग आए हैं, जो कि महाराष्ट्र टीचर आए लगभग? लगभग हमारे 100 टीचर है, लेकिन बहुत सारे अभी तक पहुंचे नहीं है, पहुंच रहे हैं। हम जो 10-12 लोग हैं, अभी भगदड़ मची, जोर से एक को चोट आ गई, बहुत लोगों को चोट आ गई। भगदड़ क्यों मची वहाँ पर? आप अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, आपको रोका? जो है ना, अपने जो MP है, जो जय भीम के नारे लगाते लगाते हजारों की संख्या में आ गए, तो तभी उसमें हम थे, तो हम भी उनके साथ जुड़ गए। तो भी वृंदा करात यहाँ पर है इस समय। मैम, एक बड़ा आंदोलन आपको दिख रहा है, भीड़ भी चारों तरफ, क्या सोचती हैं आप? देखिए, इससे स्पष्ट है कि सरकार की जवाबदेही का जो सिद्धांत है, पेपर लीक के खिलाफ जो लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हुई और उसमें मोदी सरकार कोई शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसके खिलाफ ये पूरा जन सैलाब है। साफ है कि परिस्थितियों के हिसाब से निश्चित तौर पे यहाँ पर तमाम छात्र, तमाम राजनेता नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे भी कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एक कहा जाए 3 से 4 दिन के अंदर कभी अरविंद केजरीवाल आए, कभी समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर आए, छोटी छोटी राजनीतिक दलों ने समर्थन करने की बात करी और कहा कि 20 तारीख यानी आज के दिन संसद पैदल मार्च में छात्रों के आह्वान के लिए तमाम राजनीतिक दल साथ आएंगे। शायद यही वजह है कि लेफ्ट पार्टीज का यहाँ पर आना, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का आना, यहाँ पर उन राजनीतिक दलों का आना जो ये समझा रहा है कि समर्थन के लिए विपक्ष चाहता है कि युवाओं के नाम पर इस राजनीति को आगे बढ़ाया जाए और कम से कम जो युवा इकट्ठे हुए हैं उस पर अपनी राजनीतिक सोच पर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम भी किया जाए। एक तरफ संसद चल रही है और दूसरी तरफ CJP का प्रोटेस्ट जो आज ये समझा रहा है कि शायद परिस्थितियों के हिसाब से सोच विचार कर चीजें की जाएं तो बेहतर, वरना हो सकता है कि ये इस प्रकार के आंदोलन कोई ना कोई दिशा या गति लेते हुए नजर आए, तो यानी आने वाले समय में राजनीतिक दल इसका फायदा उठाते नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।